ये होगा ऐसा होगा पता नहीं कैसा कैसा होगा, यहाँ होगा वहाँ होगा पता नहीं कहाँ कहाँ होगा। इन सारे लोगों को लतियाते झटियाते पिटियाते आ गया है हनी सिंह और रागिनी विश्वकर्मा जी का गाना औजार नाप के भेज। सॉरी लगता है मैं टॉपिक भूल गया। जिसको भी भेजना है बेटा तू उसको अपनी औकात नाप के भेज, तेरे बस की नहीं है। आ गए हैं तेरे बाप, तू अपने बाप को भेज। अब आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी के बारे में दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए बिना बकवास किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार विश्वकर्मा, जो कि मैं आज हनी सिंह और रागिनी विश्वकर्मा के गाने का फुल रिव्यू करने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक कमेंट कचाकच एकदम भर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सच है कि 90% तो ये गाना पता ही नहीं चला। गाने में जो गीतकार हैं जिसने अपने सुंदर आवाज़ों से सजाया है, मतलब गाकर बजाया है, और कभी कहना क्या चाहते हैं इतना ही नहीं, गाने का भाव क्या है इस वीडियो में मैं आज आपको फुल बताऊंगा। अगर आप लोग दोस्तों इस गाने के भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने दिमाग के ऊपर भाषा को लेकर प्रेशर दे रहे हैं, तो भाई ये गाना 3 भाषा के बीच में बनी है। सबसे पहले आता है अंग्रेजी, जिसमें हनी सिंह जी अपनी आवाज़ से कहते हैं, मतलब अपने सुरीली आवाज़ों से कहते हैं आई मैनिक। इसका सिंपल सा मतलब है कि मैं पागल हूँ, मुझसे बच के रहना। अंग्रेजी में भाई हनी सिंह जी यही बताना चाहते हैं। और जब आप यही गाना पंजाबी वाले सिंगरमेंट पर आएंगे तब हनी सिंह जी समझाते हुए कहते हैं कि देखो रागिनी जी, हम पागलों की तरह महंगे महंगे गाड़ी खरीदते हैं, महंगे महंगे गाड़ी में घूमते हैं, और पागलों की तरह मेरा ये पारा हमेशा चढ़ा ही रहता है। पागलों के ही तरह हम अपने मतलब बेल्ट के नीचे हथियार रखते हैं। और दोस्तों ये है इनका पंजाबी भाषा में कहने का मतलब, आप समझ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों जरा अपने भोजपुरी वाले भाषा पे ध्यान देते हैं, जो एकदम सुंदर सुंदर आवाज़ों से इस वीडियो में परोसा गया है आपको। और ये जो गाना गाए हैं वो कह रही हैं कि दीदिया के देवरा चाटल चाहला ढोढ़ी, मतलब दीदिया का देवरा उनके मतलब दीदी का भाई, मतलब उनके भाभी, मतलब उनके भैया के छोटा भाई चाटल चाहला ढोढ़ी। अरे साले टॉपिक नहीं है। सॉरी लगता है मैं टॉपिक भूल गया। तो इस गाने का यह है टॉपिक, दीदिया के देवरा चढ़ौले व नजरिया। इसका अगर आप अपने इस भाषा में सिंपल तरीके से समझिएगा तो भाई बहुत इजीली से समझ जाओगे, और आपको पता भी चल जाएगा किस टॉपिक पे ये गाना बना है। कि मेरे पति के जो छोटे भाई हैं देवर जी, वो अपने भाभी के बहन पे, मतलब दोस्तों यही है जो देहाती भाषा में कहते हैं सड़वाइन के ऊपर नज़र एकदम धंसा चुके हैं, एकदम समझ लो गाड़ चुके हैं। और किस चीज़ पर गाड़ चुके हैं नज़र, आइए आपको बताते हैं। इसका मतलब यह हुआ, भाभी की बहन ने जो अपने इस चोली, दोनों चोली के बीच में जो चीज़ छिपा के रखी हुई है, हो सकता हो टॉफ़ी हो, बिस्किट हो, या कुछ और हो सकता है भाई। यहाँ पर तो आजकल सब मोबाइल भी घुसेड़ते हैं, हो सकता हो देवर मोबाइल को लेने की कोशिश कर रहा हो और उसी बहाने चखने का भी कोशिश कर रहा होगा, या भाई देवर के गर्लफ्रेंड की फ़ोटो भी हो सकती है भाभी,
लसड़ुआन मजाक मजाक में फोटो लेकर इसमें रख ली होंगी। बस उसी चीज को लेकर देवर जी चखना चाहते हैं कि कैसा स्वाद है इस दोनों समझ जाओ। तो फाइनली भैया ये कुछ दिन पहले ही ये गाना आया है रागिनी विश्वकर्मा और हनी सिंह जी का, और उस समय से भाई मतलब भोजपुरी के लोग जिन्होंने रागिनी विश्वकर्मा को धिक्कार दिया था कुछ साल पहले, वो लोग तेज से अपनी छाती पीट रहे हैं, छाती आग लगी हुई है। मैं आपको बताऊंगा रागिनी विश्वकर्मा को और उनके स्टोरी के वीडियो में आगे तक, तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो में। आगे मैं रागिनी विश्वकर्मा के बारे में बताता हूँ कैसे कैसे उनके साथ हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। और कुछ लोग भाई मतलब चीनी जानते हो, अगर चीनी खुला रख दो तो उस पर चिवटा लग जाते हैं, तो उसी तरह कुछ लोग भाई ये गाना ऊपर उठ गया है और रागिनी जी भी ऊपर एकदम बवाल कर रहे हैं, तो कुछ लोग लेकर इस गाने को अश्लीलता के ऊपर बता रहे हैं कि अब ये गाना अश्लील नहीं है। और यही दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा, इस गाने के वीडियो में सिर्फ गाया गया है, दिखाया नहीं गया है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जैसे आप खुद ही देख लो, देवरा थोड़ी चटनाबा, या हमारे पावर स्टार पवन भैया जी का गाने को देख लीजिए आप, खेसारी के गाने में भी है, दिखाया गया है, आप लोग देख ही सकते हो। हमारे भोजपुरी में लगभग आधे से ज़्यादा अश्लीलता ही दिखाया जाता है सीन में, और भोजपुरी में तो गाने के हिसाब से भाई पूरा सीन भी दिखाया जाता है ज़्यादातर। बट इस हनी सिंह के गाने पर गाना सिर्फ गाया गया है, दिखाया नहीं गया है, और लोग बस यही बोल रहे हैं चोली के बारे में, चुलैया के बारे में, सुजैया के बारे में, क्या बोल रहे हैं आप खुद ही देख रहे हो। मैं यही कहूँगा, अगर यही गाना कोई अगर सुपर स्टार मतलब बड़ा स्टार गाया होता तो क्या उसके सामने सवाल करते? आप बताइए, क्या आप उनसे सवाल करते? नहीं करते, क्योंकि वो एक सुपरस्टार बड़ा स्टार है, उनसे आपको सवाल करने में टाइम लगेगा और वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, उनसे सवाल ही नहीं करोगे क्योंकि वो बड़े स्टार हैं। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हरदम हर वक्त गरीबों को या छोटे लोगों को हरदम नीचे दिखाया जाता है। छोटी सी बात को पाएंगे तो बात को बतांगड़ करके इतना बड़ा बना देंगे। छोटे लोगों को बड़े लोगों के जो यहाँ पे मतलब पीछे कीड़ा जो रेंगता रहता है, अगर गरीब कोई ऊपर बढ़ गया तो वो उसको नीचा दिखाने के लिए समझ लो भाई क्या क्या नहीं करते हैं। वो कैसे ना कैसे करके कोशिश करते हैं कि इसे गिरा ही दूं खचाक से, और अगर ऐसा करेंगे तो उनका पोज आगे बढ़ जाएगा। और दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से माफ़ी मांगता हूँ, अगर आपको इस वीडियो में भाई मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ तो माफ़ करना, अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करना। लेकिन यही सच है, जो सच है वही बोल रहा हूँ। जब कुछ साल पहले रागिनी विश्वकर्मा जी भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाने के लिए गई थी, तब वहां से रागिनी विश्वकर्मा जी को इंडस्ट्री से वापस कर दिया गया था कि तुम गाना गाने के लायक नहीं हो, मतलब आप काम करने के लायक नहीं हो। तब किसी ने रागिनी विश्वकर्मा से ये नहीं पूछा कि तुम्हें भोजपुरी इंडस्ट्री गाना में मौका क्यों नहीं दिया गया, क्यों वापस कर दिया गया। किसी ने ये सवाल जवाब नहीं किया था। और आज वही रागिनी विश्वकर्मा जब गाना गाकर आगे बढ़ रही है तो खचाखच माइक लेकर ये अश्लीलता है, वो है, ये है, फलानवा है, ढकनवा है, सब सवाल कर रहे हैं। और वही सच हो रही है, हनी सिंह के गाने में रागिनी विश्वकर्मा जी ने काम किया और उनके पिछवाड़े में आग लग चुकी है। जलने वाले जलते रहे, मैं तो यही कहूँगा जलने वाले जलते जाए, रागिनी विश्वकर्मा अपना काम करते जाए। और सवालों के सवाल किए जा रहे हैं
मैं तो हनी सिंह जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, हनी सिंह को मैं वीडियो के माध्यम से उनका पैर छू के प्रणाम करता हूं। वो गरीब लोगों को ऐसे ही हेल्प और सपोर्ट करते रहें, और बॉलीवुड वालों को भी मेरा आशीष प्रणाम करता हूं। वो लोग ऐसे ही छोटे छोटे लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते रहें, जिससे हम लोग भी कुछ आगे जाकर अपने मम्मी पापा का, अपने देश का, मतलब अपने भारत का नाम रोशन करें। और वही बात मैं कहता हूं कि मैं अपने भोजपुरी वाले से यही निवेदन करूंगा कि आप छोटे लोगों को मौका ना दो तो उनको धोखा भी ना दो। हमें मालूम है कि आप लोग मौका तो दोगे ही नहीं छोटे लोगों को बढ़ने के लिए, तो इससे बढ़िया है भाई उनको धोखा भी ना दो, वादा भी ना करो झूठे झूठे। और वो हनी सिंह हैं, उनके और हनी सिंह जी अपने जीवन का सबसे अच्छा गाना और एक गरीब के लिए सबसे अच्छे काम किए हैं। और दोस्तों ये गाना कुछ दिन में एकदम 1 नंबर पे आएगा। ये गाना भाई इतना अच्छा है, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझ लो। आज के जमाने को छोड़ो, जो पुराने जमाने में गाना बजता था उस गाने के माध्यम से समझ लो, तो उन्हीं के पैटर्न पे या उन्हीं के टॉपिक पर इस गाने को बनाया गया है। अरे आपने भाई चोली के पीछे क्या है गाने को नहीं सुना है? अच्छा छोड़ो, ये वाला गाना देखो। बताओ यार, अभी आपको समझ में नहीं आया? अरे मेरे भाई इस गाने में पुराने गाने का पैटर्न थोड़ा भी नहीं है, सब पुराने गाने का पैटर्न है इस गाने में। अरे मेरे भाई जैसे ये है तेरी ले लूं बाहें, बस इतना से एग्जाम्पल से ही तो आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो आपकी बस की नहीं है समझने की। और पुराने अश्लील गाने को इस गाने में नए तरह से डिजाइनिंग करके आप लोगों के सामने परोसा गया है। और हनी सिंह जी का तो भाई पूरे समझ लो इंडिया में इनका रिकॉर्ड है, और पूरे वर्ल्ड में इनका एक अलग लेवल है। और दोस्तों पूरे वर्ल्ड में समझ लो भाई 7 कंट्री में ये गाना ट्रेंड कर रहा है। 7 कंट्री में, जहाँ पे अपना भोजपुरी एक ही कंट्री में चलता है, यहाँ पे ये गाना 7 कंट्री में ट्रेंड कर रहा है। 7 कंट्री में समझ लो रागिनी विश्वकर्मा जी को 7 कंट्री में पहचाना जा सकता है। नंबर 1 पे मेन सेक्शन पे भी, म्यूजिक सेक्शन में भी, और जीता जागता आप इंडिया को देख ही सकते हो, अपने प्यारे से इंडिया में देख ही सकते हो इस गाने को। किस तरीके से एकदम साथ साथ विराजमान है यह गाना। और दोस्तों यह एक भोजपुरी गाना है जो हनी सिंह ने गाए हैं। और हनी सिंह जी की बात करें तो ये भाई नंबर 2 के बारे में, तो भाई इनका एक अलग ही क्रेज है उसमें। हॉलीवुड के सबसे बड़े वाले ये स्टार हैं ये हनी सिंह जी। ये एक ऐसे इकलौते सुपर स्टार हैं या स्टार हैं जो बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ के अपना वीडियो शूट किए। जी हाँ, अपने हनी सिंह जी बुर्ज खलीफा के ऊपर एक भोजपुरी के गाने के लिए बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ के वीडियो को शूट करवाए हैं। और कितनी परेशानियों से कुछ इस तरह वीडियो को बनाए हैं ये लोग। और दोस्तों रागिनी विश्वकर्मा जी अपनी सुरीली आवाज़ों से इस गाने में अपनी आवाज़ दी हैं। भोजपुरी गाने के लिए फेमस होने के बावजूद भी अभी तक रागिनी जी को कोई खास जगह या मौका नहीं दिया गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और जिसको लेकर वो काफी चर्चे में है और खुद बताए भी हैं। बॉलीवुड के लिए कुछ गाने चाहिए। हम लोग तो एकदम सुन के दंग हो गए, जो कि भोजपुरी में मुझे चांस मिला ही नहीं उसको बार गाने के लिए, तो बॉलीवुड से कैसे मिल जाएगा। और रागिनी विश्वकर्मा जी एक गरीब घर से बिलोंग करती हैं,
जो कि ढोल बजा बजा कर गाना गाती हैं। रागिनी विश्वकर्मा जी ने कई इंटरव्यू में बताया है कि खेसारी लाल और पवन सिंह जी उनके साथ गाना करने के लिए कहे थे, लेकिन नहीं किए। ये अपने वादा से मुकर गए। हालांकि अब हनी सिंह के साथ इनका गाना आने के बाद में लोगों के बीच छा गई हैं रागिनी विश्वकर्मा जी। धन्य हो ऐसी देवी को जिसने अपने पैरों पे खड़ा होकर सबको दिखला दिया। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल का जो लाल वाला घंटा है उसे जोर से हिला दो और लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री राम।